हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज नथिंग बट 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हाँ या ना? ओके, हम लोग ने ये कहानी स्टार्ट कर दी थी। हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था कि भाई व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्सेस, व्हाट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब कभी भी वायर में से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ये सारी कहानी ऑलरेडी हम लोग ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 3 लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ फटाफट वो कहानी देख के यहां पे आओ, क्योंकि ये उस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। हमको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की कहानी पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमको मैग्नेटिक फोर्स की कहानी पता होनी चाहिए। ओके, ये सारी कहानी ऑलरेडी तुमको पता होनी चाहिए। ओके, चलो। सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, ज्यादा करके अगर तुम देखने जाओगे, अगर बोर्ड एग्जाम में देखने जाओगे, कहीं ना कहीं इन दोनों लॉ पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर लॉ। ओके, गारंटी है, मतलब 100% तो नहीं बोल सकता, बट ज्यादा टाइम इन दोनों के ऊपर जरूर से जरूर क्वेश्चन आया, बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर और एम्पियर लॉ के ऊपर। ओके, अगर इनके ऊपर नहीं आया तो इनके एप्लीकेशन के ऊपर तो जरूर आया। ओके, सो नेक्स्ट चीज है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, वो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। और हम लोग देखेंगे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। अगर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है तो उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, चलो। सो बुक और पेन उठा लो, एक साथ पूरा वीडियो खत्म करना है। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को पूछ लेना, हम लोग वहीं पे डाउट खत्म कर देंगे। ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विद बायो-सावर्ट लॉ। क्या है बायो-सावर्ट लॉ? तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है भाई मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर जरा थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? अगर कहीं पे हम लोग ने देखा था कि अगर कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज फेंक देता हूं, कोई चार्ज फ्लो करा देता हूं। ओके, सो लेट्स से कि ये चार्ज को मैंने फ्लो कराया ऐसे, तो इस चार्ज के ऊपर कुछ तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था BQV। हाँ या ना? ये ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था और यहीं से हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट ड्यू टू दैट चार्ज इज नथिंग बट B इज इक्वल्स टू F/QV। यही कहानी हम लोग ने देखा था, यस और नो? ओके, सो ये दोनों कहानी ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मान लो कि अगर एक कंडक्टर है, लेट अस से दिस इज कंडक्टर, और इस कंडक्टर में अगर हम लोग देखने जाए तो एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो इस कंडक्टर की वजह से लेट्स से दिस पॉइंट एज P, लेट्स से दिस पॉइंट एज P, ये जो P पॉइंट है यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट वी हैव टू भाई वो हमको क्या करना है, वो हमको बताना है कि इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है ड्यू टू दिस कंडक्टर। और ये लॉ किसने दिया? ये लॉ किसने दिया? ये दिया बायो-सावर्ट लॉ ने। ओके, मतलब बायो-सावर्ट ने, साइंटिस्ट थे। सो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई ये पूरे वायर के लिए तो हम नहीं बता सकते, भाई पूरा वायर तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो पूरे वायर के लिए तो हम नहीं डिजाइन करने वाले। हाँ, हम क्या डिजाइन करेंगे? हम पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, लेट्स से DL ले लेंगे। तो कंसीडर द एलिमेंट ऑफ वायर, consider the element of wire, let's say DL, consider the element of wire, let's say DL. okay, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। a current is flowing through the wire and the current I is flowing through the wire, okay, current I is flowing through the wire. तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस एलिमेंट की वजह से, उस DL वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा, दैट वी हैव टू, वो हमको देखना है। ओके, चलो। सो जरा देखो, उन्होंने एक सीधी कहानी दे दी थी। उन्होंने बोला था कि भाई तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब सिंस एलिमेंट बहुत छोटा है तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बहुत छोटा होगा, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग विद DB। यहां पे हम लोग इसलिए उसको DB से दिखा रहे हैं। ओके, सो उन्होंने बोला कि भाई ये जो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना भी करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। ओके, जितना भी करंट I करंट फ्लो हो रहा है तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I।
उन्होंने बोला कि भाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ डीएल। भाई जो भी तुम्हारा डीएल लेंथ होगा, जो भी तुम्हारा एलिमेंट होगा, उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यस और नो। एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल। किसका एंगल? द एंगल बिटवीन दिस आर डिस्टेंस and this dl length. Okay, what is this angle? This angle is nothing but r distance. ये जो r distance तुमको दिख रहा है, ये r, और ये जो dl दिख रहा है ना, एलिमेंट छोटा सा, ये छोटा सा जो तुमको एलिमेंट दिख रहा है, लेट्स से दिस इज dl, और लेट्स से ये जो r डिस्टेंस तुमको मिल रहा है, ये जो r डिस्टेंस तुमको मिल रहा है, इनके बीच का जो एंगल है ना, दैट इज थीटा। एंड उसके साइन थीटा से वो क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा? उसके साइन थीटा से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। वो चीज को ध्यान देना। यहां पे वो जो डीएल है वो कर्व है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे एक टेंजेंट बनाया गया है, और उस टेंजेंट से एंगल को दिखाया गया है। बराबर बात समझ आ रही है ना? और एक सबसे खास बात भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ तो ये फॉलो करेगा ही, हमको पता है। तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स है तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, हाँ या ना? ओके, चलो, तो यहां पे कहानी उन्होंने बोल दी कि भाई चार चीजों पे डिपेंड रहेगा। किस पे डिपेंड रहेगा? द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द करंट, दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द डीएल लेंथ, द एलिमेंट जितना हम लोग ने कंसीडर किया है दैट मच, एंड द साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? भाई थीटा इज नथिंग बट, यहां पे चाहिए तो बाजू में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बाजू में ये चीज को समझ लेना कि भाई ये थीटा है क्या। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ओके, तो ये कहानी है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर के बीच का, मतलब एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। चलो, अब यहां पे देखो, ऑब्वियसली यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हमको पता है भाई, नियम कानून लगेगा यहां पे फिजिक्स का, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हट जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट म्यू नॉट बाय 4 पाई, यस और नो? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा, हाँ या ना? ओके, वेयर दिस म्यू नॉट इज नो, वेयर दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड एज permeability of vacuum or free space. Okay, what is this mu naught? That is the permeability of vacuum, that is free space. Okay, या फिर तुम vacuum लिखो या फिर free space लिखो। What is this mu naught? ये mu naught क्या है भाई? ये mu naught की कहानी हमको देखने मिलेगी इसके बाद वाला चैप्टर, जो कि तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल वाला चैप्टर होगा ना, वहां पे हम ये mu naught का मतलब समझेंगे। जैसे तुमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, याद है? एप्सिलॉन नॉट, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री वैक्यूम। देखो, परमिटिविटी मतलब क्या कि भाई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या कर रहा है, अपने ही मीडियम को अलाउ कर रहा है कि भाई इसका फोर्स डिक्रीज करो। वहां पे याद करो, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे अगर तुम देखोगे तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी होता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मदद करता है, मतलब ऐसा मीडियम जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मदद कर रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भाई जो मेटल होगा उसका परमेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, जो वैक्यूम होगा उसका कहीं ना कहीं परमेबिलिटी कम होगा, यस और नो? सो क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज परमेबिलिटी, ये सारी कहानी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो। हाँ, यहां पे अपने को क्या ध्यान देना है? इसका वैल्यू, तो म्यू नॉट का अपने पास वैल्यू है, दैट म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट कहां से मिलेगा? तो हम तुम यहीं से यूनिट निकाल सकते हो। यहां से अगर तुम यूनिट निकालने जाओगे तो देखो म्यू नॉट का फॉर्मूला यहां से तुमको क्या मिलेगा? म्यू नॉट का फॉर्मूला तुमको मिलेगा, सारा चीज इधर आ जाएगा, तो दैट इज डीबी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में, ये सारा का सारा डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज आई डीएल साइन थीटा, है ना? तो यहां पे अगर तुम देखने जाओगे तो डीबी और टेस्ला, भाई डीबी का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। आर बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आई बोले तो एम्पियर, हाँ या ना? डीएल बोले तो लेंथ, अगेन मीटर। साइन थीटा एंगल है, कोई यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर कट जाएगा, तो यहां से मेरे को यूनिट मिलेगा, दैट इज टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई द एसआई यूनिट इज दैट इज टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। ओके, ये कहानी है, ये एसआई यूनिट है किसका?
म्यू नॉट का याद रखना। ओके, ये म्यू नॉट की कहानी, तो यहां पे तुम लिख सकते हो दैट इज टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। ओके, तो ये चीज को याद रखना। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू होता है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, ये चीज का ध्यान रखना। को मार्क कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, तुमको याद रहेगा थोड़ी सी चीजें। ओके ओके, ये चीजें दिमाग में बैठा के रखना। और फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है, फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान दो, यहां पे कहीं ना कहीं साइन थीटा है, मतलब कहीं ना कहीं ये वेक्टर की कहानी है, तो यहां पे इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो देखो जरा, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में देखो जरा क्या होगा फॉर्मूला? दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, बराबर। ये चीज तो ऑलरेडी हम लोग ने देखी यहां पे, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने दिमाग में बैठा लिया ना भाई। बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है? दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? ये अपने कहानी देख ली। अब यहां अपने को वेक्टर में देखना, वेक्टर में देखना मतलब भाई ऑब्वियसली बात है कि मेरे को यहां पे L और R में रिलेशन लाना पड़ेगा, बट यहां पे देखो L तो है नहीं, तो R तो है नहीं, L है लेकिन R नहीं है, तो क्या करो, R को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही तुम R को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पे हो जाएगा DL R साइन थीटा डिवाइड बाय R क्यूब, हाँ या ना? ओके, अब ये साइन थीटा हटा दो, जैसे ही तुम साइन थीटा हटा दोगे तो दैट बिकम योर क्रॉस प्रोडक्ट। भाई हमको पता है ना, A क्रॉस B कैन बी रिटन एज AB साइन थीटा, है ना? तो अगर AB साइन थीटा है तो वहां पे मैं लिख सकता हूं ना A क्रॉस B, मतलब DR साइन थीटा है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं D क्रॉस R, यस और नो? तो यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे तो कहानी क्या मिलेगी देखो जरा, तो देयरफॉर यहां पे मेरे को मिलेगा dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस R डिवाइड बाय R का क्यूब। याद रखना ये वेक्टर फॉर्म में रहेंगे, तो यहां पे एक n कैप डाल देना टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, बस और कुछ कहानी नहीं है। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। ओके, जनरली वेक्टर फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, हाँ, बट कभी अगर पूछ लिया कि एक्सप्लेन द बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो यू हैव टू एक्सप्लेन अप टू हियर, यहां तक तुमको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे भाई? यहां पे वही कहानी है, सेम चीज, ये R क्यूब है, यहां पे एक एक्स्ट्रा R किसकी वजह से आया भाई? ऊपर मैंने एक R प्रोवाइड किया है क्योंकि मेरे को यहां पे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर एक R प्रोवाइड किया है, नीचे एक R से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे एक R क्यूब बन गया है। क्लियर बात समझ आ रहा है एवरीवन? ज्यादा करके तुमको जो कहानी आएगी, जो तुमको याद रखना है, वो ये चीज याद रखना है, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर। हाँ, अब अगर साइन थीटा तुम्हारा ज्यादा करके 99% बोल रहा हूं भाई, साइन थीटा हमेशा 1 होगा क्योंकि एंगल हमेशा 90 होगा, और एंगल 90 तो साइन थीटा इज 1। ओके, तो ये चीज का ध्यान थोड़ा सा दे देना। ओके, क्लियर बात समझ आ गई? समझ में आ गया भाई बायो-सैवर्ट लॉ? देखो 3 चीजें याद रखना है तुमको, एक तो ये याद रखना है, एक तो म्यू नॉट याद रखना है, म्यू नॉट का यूनिट याद रख लो, कहां से यूनिट आया ये याद रख लो। ओके, हाँ, सबसे मेन चीज टीटा। भाई टीटा क्या है? टीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन योर डीएल लेंथ एंड द डिस्टेंस, वो जो R डिस्टेंस है वो है, और कुछ नहीं। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द कहानी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लो कि एक कंडक्टर है भाई, बहुत बड़ा कंडक्टर है, ओके, इंफिनिटली लॉन्ग है, ऊपर भी इंफिनिटी तक गया है, नीचे भी इंफिनिटी तक गया है। मेरे को बोला है कि यहां पे एक पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, लेट्स से P पॉइंट, और मेरे को बोला है कि भाई दिस P पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हमको क्या करना है? एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस वायर, ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग देखने जाए तो ये पूरा लॉन्ग वायर है, इसके और इसके बीच में अगर मैं एंगल ले लूं तो ये एंगल दैट बिकम थीटा, है ना? दिस एंगल बिकम थीटा, बराबर, एंड दिस बिकम योर R डिस्टेंस, है ना? दिस बिकम योर R डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस बिकम योर R डिस्टेंस, बराबर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने जाऊं यहां पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को क्या मिलेगा देखो जरा। ओके, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने जाएंगे तो सिंपली दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम लोग ने ऑलरेडी नाम दिया है R, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल R। ओके, और मान लो कि दिस इज योर DL लेंथ, तो DL की जगह हम लोग यहां पे L लेंथ लिख देते हैं, तो दिस इज योर L लेंथ। ओके,
अब ध्यान से देखो भाई, ये अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी दैट इज 180 माइनस दैट इज थीटा, है ना, क्योंकि हमको पता है, हम लोग ने लीनियर पेयर पढ़ा है, लीनियर पेयर में अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा एंगल कितना होता है, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो ये चीज तो अपने को क्लियर है, इसमें कोई अपने को डाउट है नहीं। ओके, अब मेरे को बोला है कि कहीं ना कहीं मेरे को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो मेरे को बायो-सैवर्ट लॉ कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो बायो-सैवर्ट के लिए कहानी क्या हो जाएगी, देखो क्या क्या चीजें मुझे पता है, क्या क्या चीजें मुझे नहीं पता। ओके, तो सबसे पहले बायो-सैवर्ट लॉ लिख देते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ। भाई क्या होता है बायो-सैवर्ट लॉ, देखो जरा, तो हमको पता है दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हम लोग, मैंने बताया था कि ज्यादा करके हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ज्यादा करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला है अपने को। अब ये dB किसकी वजह से, छोटे लेंथ की वजह से। अपन कितना लेंथ कंसीडर करने वाले हैं भाई, अपन पूरा का पूरा लेंथ कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं तुमको बोलूं यहां पे, तो यहां पे इमेजिन करो 0 लेंथ। ओके, और यहां से ना पूरे तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं वायर है, उसको 2 हिस्सों में काट दो, यहां से ऊपर वाला हिस्सा और यहां से नीचे वाला हिस्सा। मतलब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 हिस्से निकलेंगे उस वायर के, द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। मतलब यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो 2 वायर की वजह से निकलेगा। तो यहां पे तुम्हारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज ट्वाइस ऑफ dB, दैट इज ट्वाइस ऑफ dB। हाँ, है ना भाई, वो क्या होगा, वो ट्वाइस ऑफ dB। ये dB किसकी वजह से है, खाली इतने लेंथ की वजह से, बट हमको पूरा वायर कंसीडर करना है। मतलब ये अपर हाफ के लिए, तो ऐसी एक लोअर हाफ भी होगा भाई, ऐसी एक सेम लेंथ तो तुम्हारा नीचे भी होगा ना, नीचे भी तो एक L लेंथ होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हम लोग वहां पर ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये छोटे एलिमेंट के लिए भाई पूरे के लिए निकालना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर पूरे के लिए निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल ट्वाइस ऑफ dB, द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ ट्वाइस ऑफ dB। अब व्हाट इज dB, भाई हमको पता है dB का वैल्यू ये है, जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर। तो क्या मिलेगा देखो जरा, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पे I dl साइन थीटा बाय r का स्क्वायर। चलो, इतनी कहानी तो अपने को समझ में आ गई भाई, इतना इंफॉर्मेशन तो अपने ने ले लिया है। अब इसमें क्या क्या अपने को नहीं पता है वो चीज पे जरा गौर मारो, तो फटाफट क्या क्या अपने को नहीं पता है वो चीज पे थोड़ा गौर फरमाओ। अपने को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेगा तो म्यू नॉट 4 पाई I तो बाहर आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे फंक्शन है dl और यहां पे साइन थीटा और r दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से ये साइन थीटा और ये आर स्क्वायर कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, क्योंकि अपने को, मेरे को लग रहा है कि डायग्राम बड़ा डेरिवेशन है, तो अपने को कहीं ना कहीं बोर्ड का रिक्वायरमेंट रहेगा। चलो, तो फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, फ्रॉम फिगर चलो अब यहां समझने की कोशिश करो। ओके, तो ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको। इस वाले ट्रायंगल में जरा ये साइन 180 माइनस थीटा देखो, तो साइन 180 माइनस थीटा अगर तुम देखोगे तो व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट अपोजिट बाय हाइपो। तो तुम्हारा अपोजिट क्या है, कैपिटल आर, और हाइपो क्या है, स्मॉल आर। तो यहां पे तुम लोग लिख सकते हो दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना। अब व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट अ साइन थीटा। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स याद रखो भाई, 90 पे होता तो कॉस का साइन होता, 180 पे होता है तो चेंज नहीं होता, तो दिस बिकम साइन थीटा। वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। बट दिस स्मॉल आर इज ऑल्सो चेंजिंग, भाई ये स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है, तो स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है, तो पाइथागोरस लगा दो और स्मॉल आर फाइंड कर दो। तो अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे तो तुम बोल सकते हो कि भाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज नथिंग बट योर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ट्रायंगल है, यस और नो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्मॉल आर इज नथिंग बट एल स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर उधर भेज दो, जैसे तुम स्क्वायर वहां भेजोगे तो दैट बिकम रूट, है ना। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर यहां पुट करो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर
साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल आर डिवाइड बाय अंडर रूट कैपिटल आर प्लस एल स्क्वायर बराबर। ओके, हाँ या ना, कहानी समझ में आ गई। तो ये तुम्हारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अपने पास आर स्क्वायर का भी वैल्यू है, क्योंकि इसको रूट को इधर ला देंगे तो वापस वो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर का भी वैल्यू है अपने पास, यस और नो। तो अपने पास दोनों वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट हियर। ओके, सब्स्टिट्यूट हियर, तो क्या मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग above value we get, क्या मिलेगा जरा ध्यान दो। तो अगर यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा, दैट इज b इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, आईडीएल ऐसे ही रखो तो आईडीएल वैसे ही रहेगा। जरा साइन थीटा का वैल्यू देख लो, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, दैट इज आर डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट की जगह मैं हाफ लिख दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर का हाफ, हाँ या ना। ओके, अब देखो यहां पे एक आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर अगर लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो रूट है ये इस तरफ आके स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ऑलरेडी वहां पे हाफ है, ऑलरेडी ये वहां पे 1 जाएगा, तो हाफ प्लस 1 क्या होगा, दैट इज 3/2। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट इज 3/2 बराबर। कहानी समझ में आ रही है, यस और नो एवरीवन, पक्का। ओके, चलो अब क्या करो, देखो इसमें से कौन कौन सा इंटीग्रेशन के बाहर निकल रहा है। तो b इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, बाद में काट देंगे, तुम लोग बोलो सर ये 2 4 कट रहा है, बाद में काटेंगे आराम से, टेंशन मत लो। आई भी बाहर ले लो, क्या हो जाएगा देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कहां से कहां तक, 3/2 से। ओके, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कहां कर रहे हैं भाई, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब एक साइड का कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग ने इसको ट्वाइस कंसीडर कर लिया है, तो हम लोग 0 से इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, हर एक जगह जहां पे तुमको इंटीग्रेशन दिख रहा था दैट इज 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो जरा यहां पे बेसिकली ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर तुमको मैथमेटिक्स अवॉइड करना है तो तुम ये इंटीग्रेशन का पार्ट डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको मैथमेटिक्स अवॉइड नहीं करना है तो तुम लोग बुक में दिया हुआ है वो चीज देख सकते हो, हमको वो यूज नहीं है फिजिक्स में, तो हम डायरेक्टली इसका मैथमेटिक्स, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट दैट पार्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर तुम वो यूज नहीं करना चाहते तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तुम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन याद कर सकते हो। तो अगर तुम इसका इंटीग्रेशन याद करने जाओगे तो दैट बिकम आर 1/r स्क्वायर। यहां पे एक चीज हम लोग ने मिस कर दिया, देखो क्या मिस कर दिया, दैट इज आर, यहां पे आर भी है ना, तो एक आर यहां पे आएगा और ये आर तुम्हारा एक बाहर आ जाएगा, बराबर क्लियर। देखो ना, साइन थीटा इज आर बाय रूट, तो मैंने आर नहीं लिखा था तो आर बाय ये रूट हो जाएगा। ओके, चलो, सो इसका इंटीग्रेशन अगर तुम याद करना चाहो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देखो क्या क्या है वहां पे, तो बाकी सारा चीज ऐसे ही रहेगा, दैट इज 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर, ये सब ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ओके, तो क्या मिलेगा, 2 म्यू नॉट बाय, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई आई आर, वहां पे उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। यहां से देखो एक आर कट कर दो, जैसे तुम एक आर कट कर दोगे, ये कट हो रहा है, तो एक आर कट कर दोगे, क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज, ये भी चाहिए तो कट कर दो। तुम लोग कब से सोच रहे होगे सर अभी तक काटे नहीं, लो काट दिया, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई, और क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में एक आर, तो ये आ गया तुम्हारा द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पे भी वो इंफिनिटी है और यहां पे भी वो इंफिनिटी है, मतलब बहुत लंबा है, तो एक आर डिस्टेंस पे, दैट परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। समझा, कहानी समझ में आई एवरीवन, पक्का।
बेसिक चीजें हैं। ओके, यहां पे देखो हम लोग ने मेहनत किस चीज के लिए किया, इतना बड़ा डेरिवेशन किया, किसके लिए, अपने को खाली 2-4 चीज याद रखना है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब यही चीज और सिंपल हो जाएगा जब तुम एम्पियर लॉ देखोगे ना, तो एम्पियर लॉ में यही चीजें तुमको और आसान लगने लगेगी। कारण यह है कि बहुत इजी वे में एम्पियर ने इसको सुलटा दिया है, बहुत इजी तरीके से इसको बहुत निपटा दिया अकेला। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर लॉ, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये चीज मैं डिस्कस करूंगा, उस टाइम पे तुमको बताऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला सेम टू सेम हम लोग ने बायो सैवर्ट से देखा और सेम टू सेम हम लोग एम्पियर लॉ से भी देखेंगे, और एम्पियर बहुत इजी तरीके से ये चीज को निकाल देंगे। ओके, क्लियर, बात समझ आ गया एवरीवन? चलो अगला कहानी क्या है देखो जरा। अगला कहानी है तुम्हारा फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। तो लेट्स से यहां पे मेरे पास 2 वायर रखा है, लेट्स से इसका नाम दे दो वायर 1 और इसका नाम दे दो वायर 2। ओके, चलो ओके, सो अब इन दोनों वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहां में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, और ये दोनों वायर को हम लोग ने डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों वायर को। ओके, I1 वायर को और I2 वायर को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, दैट फाइनाइट डिस्टेंस इज नथिंग बट डी वायर। अब देखो भाई, जब ये वायर में से करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, हम लोग ने पढ़ा है। ड्यू टू दिस करंट ऑल्सो भाई देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये 2 मैग्नेटिक फोर्स हैं, ये क्या करेंगे, या फिर ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे या फिर आपस में रिपल करेंगे। भाई मैग्नेटिक फोर्स है मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, किस सिचुएशन में क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम लोग देखने वाले कि भाई इनके बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है, इनके बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है। ओके, सो लेट अस से, चलो पहले कंसीडर कर लेते हैं कुछ। तो सबसे पहला वायर कंसीडर करते हैं, कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। तो वायर 1 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो हम लोग अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। जस्ट होल्ड योर राइट हैंड, यहां पे राइट हैंड तुम अगर होल्ड करोगे, यहां पे देखो करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर। जब करंट तुम्हारा ऊपर जा रहा है तो थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है, थंब इंडिकेट कर रहा है इनसाइड। तो यहां पे तुम अगर देखने जाओगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाएगा। ओके, अंदर की तरफ, मतलब इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, इनटू द बोर्ड। ओके, हाँ या ना। सो अगर हम लोग देखने जाए तो कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। सो क्या हो जाएगा, इज B1 एंड इट इज इनसाइड द बोर्ड, वो बोर्ड के इनसाइड है। क्लियर, बात समझ में आ गया, हाँ या ना। चलो अब इसके अंदर से करंट जा रहा है भाई, वायर 2 में से करंट जा रहा है, दैट इज I2 करंट। ओके, अब ये जो I2 करंट जा रहा है तो मुझे पता है कि ये I2 करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। ओके, सो सबसे पहले वो B1 का वैल्यू देख लेते हैं। B1 का वैल्यू कितना होता है हमको पता है, अब भी थोड़ी देर पहले निकाला हम लोग ने। भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। आर इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे देखो दैट इज म्यू नॉट I बाय, अब I कौन सा है, I1, क्योंकि I1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, I1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो I1 इंटू 2 पाई डी, बिकॉज द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हियर वी हैव कंप्लीटेड कंसीडर इज डी, हम लोग ने यहां पे डी डिस्टेंस कंसीडर किया, मतलब इतना B1 मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एक्ट हो रहा है, इतना मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां पे एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, बराबर, हाँ या ना। ड्यू टू, अब ध्यान से ये स्टेटमेंट ध्यान से समझा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, ओके, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। क्या करेगा भाई, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस और नो। वायर 2 एक्सपीरियंस का स्पेलिंग तुम लोग देख लेना भाई, फोर्स, हाँ है ना। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं लाइक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, भाई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। कितना फोर्स ये करेगा हमको पता है, दैट इज IBL साइन थीटा। हम लोग ने ये चीज पढ़ा है ऑलरेडी, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 1 या लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने ये चीज पढ़ा है, दैट इज फोर्स IBL साइन थीटा होता है ना। और साइन थीटा इस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज साइन 90। तो ये चीज को अगर तुम एलिमिनेट करना चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहां पे देखो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है वायर में से, 2।
बट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे 1, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1 आ जाएगा, बराबर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां पे ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज F21 इज इक्वल्स टू I2, यहां पे B1 का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी इंटू L, हाँ या ना, ओके, लेंथ विल बी द L, हाँ या ना, ये मेरा आ गया, दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ओके। चलो अब यही कहानी को कंटिन्यू करते हैं, यही कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे देखो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, अब मानो कि ये जो तुम्हारा I2 है ये कहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ओके। तो अगेन राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे, होल्ड करो, जब तुम लोग राइट हैंड में होल्ड करोगे तो देखो इसके लिए बाहर पे आ रहा है, मतलब यहां पे तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, बराबर। तो ये हो जाएगा मान लो B2, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर, हाँ है ना, कहानी समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग देखने जाए भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज B2 इज इक्वल्स टू सेम कहानी, दैट इज म्यू नॉट I, बस I कौन सा आएगा, I2 आ जाएगा, हाँ है ना, डिवाइड बाय 2 पाई डी, हाँ है ना, क्या आ जाएगा 2 पाई डी, भाई डिस्टेंस कितना है यहाँ पे D है, तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I टू 2 पाई डी, हाँ है ना। अब इस B2 की वजह से इस वायर 1 पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, इस B2 की वजह से इस वायर पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखो जरा क्या मिलेगा तुमको, सो फोर्स ड्यू टू B2, तो B2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F1 ड्यू टू 2, द फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, तो उसको हम लोग F12 लिख देते हैं, ओके। तो दैट इज IBL साइन थीटा, अगेन भाई साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा तो तुम लोग उसको कंसीडर कर सकते हो साइन 90 विल बी 1। अब देखो वायर 2 में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2, बट यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, सॉरी वायर 1 में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, 2 की वजह से, तो यहां पे क्या आ जाएगा F12 इज इक्वल टू I1 B2L। अब B2 क्या है देखो जरा यहां पे, तो F12 I1, व्हाट इज B2, B2 इज म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी इंटू L, हाँ है ना, ओके। अब ध्यान से दोनों को देखो, ध्यान से देखो, ओके, क्या तुमको दोनों के दोनों सेम नहीं लगते, देखो म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी, डिवाइड बाय 2 पाई डी इंटू L, दोनों कहानी सेम है, दोनों के दोनों कहानी सेम है। मतलब अगर तुम लोग बात करो भाई इस वायर की वजह से इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है और इस वायर की वजह से इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, द फोर्स विल बी सेम, ओके। अब जाहिर सी बात है भाई लेंथ कितना बड़ा है हमको नहीं पता, तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज F बाय L, हम क्या करते हैं, ये L को नीचे ले लेते हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, इतना फोर्स लगता है। क्लियर बात समझ में आ गई, कितना फोर्स लगता है भाई, इतना फोर्स, अगर कोई पूछे तो इतना फोर्स लगेगा, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर, दोनों वायर पे सेम फोर्स लगेगा, दोनों वायर पे डिक्टो सेम फोर्स लगेगा, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, दैट वी हैव टू कंसीडर। तो उसके लिए तुम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड देख सकते हो भाई, FBI याद करो, FBI, ओके। F बोले फोर्स, B बोले मैग्नेटिक फील्ड, I बोले तो करंट। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, हाँ या ना, करंट कहां है, देखो करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहां पे आ रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड, इस तरफ आ रहा है, ओके, इस तरफ तुम्हारा फोर्स लग रहा है, यहां कहीं तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ओके। अब इसके लिए देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ, FBI, F ऊपर, हाँ या ना। अब करंट देखो ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब यह है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, ओके। अगर करंट इज इन सेम डायरेक्शन, करंट
is in same direction, current is in same direction, force will attractive. ओके यही अगर फोर्स अगर तुम्हारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, द फोर्स विल बी रिपल्सिव. ओके अगर तुम्हारा जो फोर्स करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो द फोर्स विल बी रिपल्सिव. क्लियर बात सुना है? मतलब तुम लोग ऐसे मान सकते हो, अगर पार्लर करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स, एंटी पार्लर करंट है तो रिपल्सिव फोर्स. ओके पार्लर करंट है तो अट्रैक्टिव, एंटी पार्लर है तो रिपल्सिव. क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आई भाई? कहां से कैसे फोर्स एक्ट करेगा, कितना फोर्स एक्ट करेगा. ओके चलो सो वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो का. ओके सो भाई समझ लेना बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है, कहां पे अप्लाई करना पड़ता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है एक लॉन्ग कंडक्टर वायर से, और एक लॉन्ग कंडक्टर वायर में कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होता है. ये सारी कहानी हम लोग ने, तीनों टॉपिक आज हम लोग ने डिस्कस कर दिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायर को कर्व करेंगे, मतलब कर्व वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे. क्लियर बात में आ गया एवरीवन? चलो सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है. चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना. ओके क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, कोई इशू नहीं है. ओके चलो सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.